हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। मुझे आशा है आप लोगों ने पिछली वीडियो देख ली होगी। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम सब, है ना। आपने देखा है घन यानी कि पासा जो होता है हमारा, वह जो है एक प्रकार का घन होता है, ठीक है ना। जिसकी 6 सतह होती हैं और 3 सतह हमें दिखाई देती हैं और 3 सतह छिपी हुई होती हैं, ठीक है ना। इसकी जो 6 सतह होती हैं इसकी, ठीक है ना। इसकी जो 6 सतह होती हैं, पहला होता है ऊपरी सतह और दूसरा होता है निचली सतह और तीसरा होता है बाईं ओर और चौथा होता है दाईं ओर और पांचवा होता है आगे की ओर और छठवां होता है पीछे की ओर। जो 6 सतह होती हैं, है ना, इनमें से हमको 3 दिखाई देती हैं और 3 छिपी रहती हैं। यहाँ पे जो है 5 प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है ना। ठीक, पहला है जब पासे की एक स्थिति दी जाती है और दूसरा वाला है जब पासे की 2 स्थितियां दी जाती हैं और तीसरा है जब पासे की 2 से अधिक स्थिति दी जाती हैं और चौथा है जब पासे को खोल कर दिया जाता है और पांचवा आपका है भाषा पे आधारित प्रश्न, है ना। आपने केस फर्स्ट पढ़ा था जब पासे की एक स्थिति दी जाती हैं और दूसरा आपने पढ़ा था जब पासे की 2 स्थितियां दी जाती हैं। उसमें आपके तीन प्रकार के प्रश्न थे। पहला आपका था जब पासे में एक संख्या कॉमन हो और दूसरा आपका था जब दिए गए पासे में 2 संख्या कॉमन हो और तीसरा था आपका, है ना, जब दोनों स्थितियों में एक भी संख्या कॉमन ना हो, ठीक है ना। तो हम जो है यही पढ़ने वाले हैं आज। आपका टाइप सी है ना। आपका टाइप सी है। टाइप सी क्या है? जब दोनों स्थिति में, है ना, जब दोनों स्थिति में एक भी संख्या समान जब दोनों स्थिति में एक भी संख्या समान ना हो, है ना, ये हमारा है टाइप सी। आज हम जो है इसी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, इसमें लिख लीजिएगा नोट में। इसमें आप लोग नोट में लिखेंगे, ठीक है ना। जब जो है ना, जब दोनों स्थिति में एक भी संख्या समान ना हो तब जो है तब हम है ना विपरीत सतहों के बारे में विपरीत सतहों के बारे में सतहों के बारे में पता नहीं लगा सकते, है ना, पता नहीं लगा सकते, है ना। तब जो है हम विपरीत सतहों के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। यह जो प्रश्न होता है आपका, इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यह प्रश्न जो होता है आपका केवल संभावना के आधार पर हल किया जाता है। केवल संभावना के आधार पर
हल किया जाता है। ठीक है ना। इसमें देखिए, तब जो है जब दोनों स्थिति में एक भी संख्या समान ना हो तब जो है हम विपरीत सतहों के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं और जो है यह प्रश्न जो है केवल संभावना के आधार पर हल किए जाते हैं। ठीक है ना। इसमें देख लीजिए, जो निकटवर्ती सतह होती है ना, निकटवर्ती सतह जो होती है आपकी, निकटवर्ती सतहों के विपरीत जो होती है, निकटवर्ती सतहों के विपरीत जो होती है वह जो है छिपी हुई सतह होती है। छिपी हुई सतह है ना होती है। ठीक, छिपी हुई सतह होती है ना। जब जो है हम विपरीत सतहों के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं, यह जो प्रश्न है केवल संभावना के आधार पर हल किया जाता है और जो है यहाँ पे देखिए निकटवर्ती सतहों के विपरीत जो होती है यह जो है छिपी हुई सतह होती है। आइए हम सब एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। देखिए आपका एग्जाम्पल यहाँ पे है या फिर कह लो प्रश्न है, ये रहा आपका पासा, है ना। ये आपका पासा है, ये नंबरिंग की गई है, ये पहली स्थिति है और यहाँ पे जो है आपकी दूसरी स्थिति है। ये आपका है दूसरा पासा, ठीक है ना। ये आपका है दूसरा पासा, ठीक। यहाँ पे जो है नंबरिंग की गई है, ठीक। देखिए अब जो है हमको पता लगाना है ना, कि 3 के विपरीत जो है, ठीक 3 के विपरीत, ये जो आपका है विपरीत का साइन है ना, ये वाला आपका विपरीत का चिन्ह है। देखिए 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी, है ना। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा अभी, देखो निकटवर्ती सतहों के विपरीत छिपी हुई सतह होती है ना। आइए हम सब जो है इसी को ध्यान में रखेंगे, है ना, तब जो ये प्रश्न आपका हल किया जाएगा। देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ही 1 कॉमन ट्रिक लगेगा और ना ही 2 कॉमन, क्योंकि इसमें जो देखो 1 2 3 और 4 5 6, इसमें देखो कोई भी कॉमन संख्या नहीं है। ना ही आपका 1 कॉमन ट्रिक लगेगा और ना ही आपका 2 कॉमन ट्रिक लगेगा। इसलिए जो है यहाँ पे देखो इसको निकटवर्ती सतहों के विपरीत जो है छिपी हुई सतह होती है। इसलिए जो हमको यहाँ पे दिख रहा है नंबर जो आपका 1 है, 1 सतह और 2 और 3, इन सभी जो है निकटवर्ती सतहों के विपरीत जो है छिपी हुई सतह होगी। ये छिपी हुई सतह है, यहाँ पे छिपी है इसके पीछे, है ना, 4 5 और 6। अब हम अगर बात की जाए कि 3 के विपरीत सतह कौन सी होगी, तो आइए देख लेते हैं, है ना। 3 के विपरीत सतह कौन सी होगी। देखिए यहाँ पे 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा आपका 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा। और 2 के विपरीत क्या होगा, या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा, है ना, या 5 होगा या आपका 6 होगा। और 4 के विपरीत जो होगा आपका, इसमें जो इसका उल्टा होगा 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 होगा। और 5 के विपरीत क्या होगा, या फिर यहाँ पे 1 होगा या यहाँ पे 2 होगा या यहाँ पे 3 होगा। और 6 के विपरीत बिल्कुल सेम यही होगा, या तो 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 होगा। ये आप देखो छिपी हुई सतह है, ये छिपी है, ये छिपी है और ये छिपी है।
है ना। इसलिए जो है यह जो है 1, 2, 3 के विपरीत सतह हो सकती है ना। इनमें से जो है कोई सतह विपरीत हो सकता है। हम जो है ये क्लियर नहीं कर सकते कि कौन सी सतह किसके विपरीत है, लेकिन संभावना के आधार पे हम जो है इसको हल कर सकते हैं कि 1 के विपरीत क्या होगा, या तो 4 होगा या फिर 5 होगा या फिर 6 होगा। यदि ऑप्शन में आपको 4 मिलेगा आप 4 लगाएंगे, यदि आपको ऑप्शन में 5 मिलेगा तो आप 5 लगाएंगे, यदि ऑप्शन में आपको 6 मिल जाता है तो आप 6 लगाएंगे, है ना। देखिए कैसे, आपका मान लो ऑप्शन यहाँ पे है ए जो है, और यहाँ पे बी है, और यहाँ पे सी है, और यहाँ पे आपका डी है। मान लो आपका ऑप्शन हो यहाँ पे है ना 4 हो, यहाँ 5 हो, और यहाँ पे 6 हो, और यहाँ पे यदि आपका 4, 5 और जो हो 6 हो, यहाँ पे आप जो है ना तो 4 को टिक करेंगे, है ना। 1 के विपरीत पूछा, अगर यहाँ पे जो है 1 के विपरीत पूछा है कौन सी सतह होगी, है ना, तो आप ना ही 4 पे टिक करेंगे और ना ही 5 पे और ना ही 6 पे। हम जो क्लियर नहीं कर सकते कौन सी सतह जो है किस सतह के विपरीत है। आपको जो ऑप्शन होगा डी वाला ये बिल्कुल सही होगा, है ना। यह आपका जो ऑप्शन है यह बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है ना। ठीक, आइए देख लेते हैं जो दूसरा क्वेश्चन आपका है, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका। दूसरा आपका प्रश्न है या फिर कह लो एग्जाम्पल है आपका, है ना। ये आपका है पासा पहली स्थिति, है ना। ये जो पासे की पहली स्थिति है 2, 4, 6, यह पहले स्थिति है पासे की, और यहाँ पे जो पासे की दूसरी स्थिति दी गई है ना। पासे की यहाँ पे दूसरी स्थिति दी गई है, ठीक। इसका जो नंबरिंग किया गया है 1, 3, 5 है ना। इसमें प्रश्न पूछा है, ठीक, 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी, 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी, है ना। देखो यहाँ पे कोई भी नंबर जो है आपका कॉमन नहीं है ना। ना ही यहाँ पे 1 कॉमन ट्रिक लगेगी और ना ही 2 कॉमन ट्रिक लगेगी यहाँ पे, है ना। यहाँ पूछा है 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो इसलिए आपको जो है जैसे हम सब पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही जो है ये क्वेश्चन भी हल होगा, है ना। देखिए यहाँ पे जो है जो नंबर छिपा है वह जो है एक दूसरे के विपरीत है। देखो 2, 4 और 6, यहाँ पे देखो 2, 4 और 6 के विपरीत क्या होगा, है ना। 1, 3, 5 होगा, ठीक है ना। 1 होगा या फिर 3 होगा या फिर 5 होगा, यानी कि यहाँ पे देख लो, अगर हम कह दें यहाँ पे 2 के विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे या तो 1 होगा या फिर 3 होगा या फिर 5 होगा। और यदि बोल दे 4 के विपरीत क्या होगा, तो आपका है ना या तो 1 होगा या फिर 3 होगा या फिर 5 होगा। यदि बोल दे 6 के विपरीत क्या होगा, तो आपका यहाँ पे या तो 1 होगा या फिर 3 होगा या फिर 5 होगा। और यहीं पे बोल दे अगर 1 के विपरीत क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पे आपका 2 होगा या फिर 4 होगा या फिर 6 होगा। यदि बोल दे यहाँ पे 3 के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पे आपका सेम वही होगा, 2 होगा या फिर 4 होगा या फिर 6 होगा। और यदि बोल दे 5 के विपरीत क्या होगा, तो आपका या तो 2 होगा या 4 होगा या फिर आपका 6 होगा।
है ना। यह जो प्रश्न जो है संभावना के आधार पर केवल हल किया जा सकता है। हम जो इसको क्लियर नहीं बता सकते कौन किसके विपरीत होगा, है ना। कब? जब जो है दोनों स्थिति में एक भी संख्या समान ना हो, यानी जब जो है ना तो आपका 1 कॉमन ट्रिक लगे और ना ही आपका जो है 2 कॉमन ट्रिक लगे, तब जो है आपका प्रश्न कैसे हल होगा आइए देखते हैं। ठीक है ना। मान लो आपका प्रश्न पूछ ले ऐसे कुछ, है ना। आपका ऑप्शन दे दें ए, बी, सी और डी। देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन ये दे दें, है ना, क्या कि 4 के विपरीत क्या है, ये आपका प्रश्न जो है पूछा है, ये आपका क्वेश्चन है ना। 4 के विपरीत जो है कौन सी संख्या आएगी। यदि जो है हम, है ना, यहाँ पे 1 रख दें और यहाँ पे 3 रख दें और यहाँ पे 5 रख दें और यहाँ पे रख दें सी एंड डी, यानी कि कैन नॉट डिटरमाइन, है ना, यानी हम जो है निर्धारित नहीं कर सकते, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है कैन नॉट डिटरमाइन, है ना, यानी कि हम, यानी कि इसका जो हिंदी होगा निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक ना। अब देखो 4 के विपरीत कौन सा नंबर होगा आपका, है ना। देखो यहाँ पे 4 के विपरीत क्या है, या तो 1 होगा या फिर 3 होगा या फिर 5 होगा, है ना। यहाँ पे 1 भी दिया है, 3 भी दिया है और 5 भी दिया है, लेकिन जो है यहाँ पे चौथा आपका ऑप्शन है कैन नॉट डिटरमाइन। देखो आपका यहाँ पे 4 जो विपरीत होगा ये कंफर्म नहीं है कि 1 है कि 3 है कि 5 है। अगर यहाँ पे इसके स्थान पे, है ना, 1, 3 और 5 होता तब जो आपका ऑप्शन ये सही माना जाता, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है आपका CND दिया है, इसलिए जो है यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। सी डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, ना तो आपका ए वाला होगा और ना ही बी वाला होगा, है ना, और ना ही आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक, यानी क्योंकि हम जो है इसको क्लियर, है ना, निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन सा जो है ऑप्शन किस सतह के विपरीत होगा, यानी 4 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा। ये भी आपका गलत होगा, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। ऑप्शन आपका डी सही होगा, यानी कि निर्धारित नहीं कर सकते कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका। अगला प्रश्न आपका है ये आपकी पहली स्थिति, 1, 2, 6, ये आपकी पहली स्थिति और ये आपकी है दूसरी स्थिति पासे की, है ना। ठीक है ना। देखो यहाँ पूछा है, क्वेश्चन आपका है क्या कि 6 के विपरीत, है ना, 6 के विपरीत कौन सा आपका सतह या फिर कौन सा नंबर होगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपका ये पासा कैसा है, साधारण पासा है ना। अगर यहाँ पे मानक पासा होता तो हम आसानी से कह सकते थे कि 6 के विपरीत 1 होगा, लेकिन देखो यहाँ पे 6 और 1 पास पास में है। ये आपका पासा कैसा है, साधारण पासा। इन दोनों का योग कितना है, 7 होगा और इन दोनों का योग कितना है, 7 होगा। ठीक है ना। पासा कैसा आपका है, साधारण पासा। ठीक है ना। आइए चेक कर लेते हैं। ठीक, ये रहा आपका ऑप्शन दिया यहाँ पे, ए वाला है, बी है और सी है और डी है। ठीक ना। 6 के विपरीत पूछा है तो यहाँ पे आपका 3 होगा, है ना, और यहाँ पे आपका 4 या फिर 5 होगा और यहाँ पे आपका 3, 4 या फिर 5 होगा
और यहाँ पे आपका CND होगा। ठीक है ना, आइए चेक कर लेते हैं। ठीक, देखो आप क्या बोला यहाँ पे, जब दोनों स्थिति में एक भी संख्या समान ना हो, तो हम लिखवाए थे नोट में आपके, है ना, जो सतह दिखेगी उसके जो विपरीत सतह होगी, यानी कि छिपी हुई सतह जो है उसके विपरीत होगी। देखो यहाँ पे नंबर दिख रहा है 1 2 6 और इसके पीछे क्या छिपा है 3 4 5, है ना। ठीक, ये पासे की जो है दूसरी स्थिति है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे जो हमको है ना सरफेस दिख रहा है उसके विपरीत क्या होगा, छिपा हुआ सतह होगा, यानी कि 3 होगा या फिर 4 होगा या फिर 5 होगा। तो जो है यदि हम चेक करेंगे, मतलब कि इसको एक एक करके देखेंगे, एक के विपरीत क्या होगा 3 4 या तो 5 होगा, 2 के विपरीत क्या होगा 3 होगा या फिर 4 होगा या फिर 5 होगा, और 6 के विपरीत क्या होगा, या तो 3 होगा या फिर 4 होगा या फिर 5 होगा। यदि पूछे यहाँ पे कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पे आपका या तो 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 6 होगा। यदि पूछे 4 के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पे जो है आपका यही सेम होगा, या तो 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 6 होगा। यदि पूछे 5 के विपरीत क्या होगा, तो आपका सेम यही है, या तो 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 6 होगा, है ना। आपका जो है ऐसे प्रश्न सॉल्व होगा। आइए चेक कर लेते हैं यहाँ पे आंसर आपका जो है। ठीक है ना, ठीक, आइए आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पूछा है 6 के विपरीत कौन सा सतह होगा या फिर कौन सा नंबर होगा। तो देखो 6 के विपरीत कौन सा नंबर है, 6 के विपरीत क्या है आपका, या तो 3 होगा, है ना, या फिर 4 होगा या फिर 5 होगा। तो देखो यहाँ पे 3 तो दिया है ना, लेकिन हम जो है इसको क्लियर नहीं बता सकते कि 6 के विपरीत कौन सी सतह होगी। ये आपका प्रश्न जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन ये आपका जो ऑप्शन होगा ये गलत हो जाएगा। और 4 है या फिर 5 है ना ऑप्शन में, यहाँ पे 4 5 तो है लेकिन 3 भी है, इसलिए जो है आपका ये भी जो है ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पे देखो 3 भी दिया है, 4 भी दिया है, 5 भी दिया है, यह आपका सही हो सकता है। और चौथा क्या है यहाँ पे CND, यानी कि कैन नॉट डिटरमाइन, यहाँ पे आपका ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको क्लियर पता है कि 6 के विपरीत जो है क्या होगा, या तो 3 होगा या फिर 4 होगा या फिर 5 होगा। यह आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, है ना। ठीक, आइए देख लेते हैं अब केस सेकंड, जो केस थर्ड आपका है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपका जो है केस सेकंड ये समाप्त होता है ना। केस सेकंड का ये था क्या, टाइप सी था। अब यहाँ पे केस सेकंड जो है आपका खत्म होता है। अब देख लेते हैं केस थर्ड क्या है ना। जब जो है पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी जाएं, तब कैसे हम प्रश्न को हल करेंगे। देखिए केस थर्ड आपका है, जब पासे की देखिए यहाँ पे जो आपका है केस थर्ड है, जब पासे की 2 से अधिक
जब पासे की दो से अधिक स्थितियां या फिर स्थिति दी जाए, है ना, जब पासे की दो से अधिक स्थिति दी जाए, है ना, तब जो है प्रश्न को कैसे हल करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो है हम वन कॉमन, है ना, वन कॉमन, यहाँ पे जो है हम वन, है ना, वन कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे और टू कॉमन, है ना, ट्रिक का यूज करेंगे। ठीक है ना, वन कॉमन ट्रिक और टू कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे। कैसे, है ना, देखिए, आइए देखते हैं वन कॉमन ट्रिक और टू कॉमन ट्रिक का यूज कैसे करेंगे। ठीक, आपका प्रश्न है ना, ठीक, प्रश्न आपका है, ये रही आपकी पासे की पहली स्थिति, ठीक ना, और ये रही पासे की, देखो, ये रही पासे की दूसरी स्थिति, और ये रही पासे की तीसरी स्थिति। ठीक है ना, देखो यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपका, है ना, जो प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि चार के विपरीत सतह कौन सी होगी, है ना, चार के विपरीत सतह कौन सी होगी। आइए चेक कर लेते हैं, है ना, देखो यहाँ पे चार के विपरीत सतह कौन सी होगी, तो हमको जो है वन कॉमन ट्रिक और टू कॉमन ट्रिक का यूज करना है ना। देखो यहाँ पे हम खोजेंगे वन कॉमन ट्रिक, है ना, देखो यहाँ, देखो वन कॉमन ट्रिक यहाँ मिल गया हमको, तीन यहाँ पे कॉमन है और यहाँ पे क्या है, तीन कॉमन है, तो तीन से आएंगे हम सब क्लॉकवाइज, ठीक है ना, और यहाँ से जो है तीन से जाएंगे क्लॉकवाइज, ठीक, क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ठीक, घड़ी की दिशा में। देखो पहले लिखेंगे हम सब तीन, फिर लिखेंगे एक, फिर लिखेंगे दो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तीन लिखेंगे पहले, फिर पाँच, फिर लिखेंगे चार। जो नंबर हमको नहीं दिख रहा है ना, यानी कि एक पासे में जो है एक से लेकर 6 तक नंबरिंग की गई है, जो नंबर हमको नहीं दिख रहा है वही जो क्या है 6 के विपरीत होगा, 3 के विपरीत होगा, है ना, यहाँ पे 6 जो है 3 के विपरीत है, ना कि 3। दो किसके विपरीत है, दो विपरीत है 4 के, और एक किसके विपरीत है, एक विपरीत है 5 के, और जो यहाँ पे 3 है यह जो आपका है 6 के विपरीत है ना। देखो यहाँ पे 6 विपरीत है 3 के, एक विपरीत है ना 5 के, और 4 जो है विपरीत है 2 के। तो प्रश्न आपका पूछा है ना, कि 4 के विपरीत क्या होगा। यहाँ पे देख लो, ऑप्शन देख लो आप, है ना, ए, बी, सी और आपका है डी, है ना। देखिए यहाँ पे आपका है 3, है ना, 2, 1 और सी एंड डी, ठीक। यहाँ पे आपका है 3, है ना, ए वाला 3, बी वाला आपका 2, सी वाला आपका है 1 और डी वाला आपका है सी एंड डी।
यानी कैन नॉट डिटरमाइन, है ना। तो जो हम जो है ना, देखो 4 के विपरीत क्या है, प्रश्न में पूछा आपके 4 के विपरीत क्या है। यहाँ पे जो हमारा 2 ऑप्शन जो है यह बिल्कुल सही होगा, बाकी सब जो है यहाँ पे गलत होंगे, है ना। ठीक, देखो 3 वाला जो बी वाला आपका ऑप्शन है ये 2, ये सही होगा। देखिए यहाँ पे 4 के विपरीत है 2, यहाँ प्रश्न क्या पूछा था, 4 के विपरीत क्या होगा। ऑप्शन जो बी वाला है ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक ना। ये रहा आपके पास है की पहली स्थिति, ये रहा आपके पास है की दूसरी स्थिति, और ये है आपके पास है की तीसरी स्थिति, है ना। ठीक, यहाँ पे आपका है ये है पासे की तीसरी स्थिति और ये है पासे की चौथी स्थिति, है ना। ठीक, यहाँ प्रश्न पूछा है कि 5 के विपरीत क्या होगा। देखिए आपका प्रश्न है कि 5 के विपरीत जो है कौन सा नंबर होगा, ठीक है, फिर कौन सा सरफेस होगा, ठीक है ना। आइए चेक कर लेते हैं, है ना, 1 कॉमन ट्रिक से या फिर 2 कॉमन ट्रिक से। ठीक, यहाँ पे हम पहले यूज करेंगे 1 कॉमन ट्रिक। ठीक, यहाँ देखो पहले पासे से, पहले और, है ना, पहले और चौथे पासे से, है ना, पहले और चौथे से हम देख लेते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ 6 कॉमन है, ठीक ना। आप रखेंगे पहले 6, फिर 6 से लेंगे क्लॉकवाइज, 6 4 5 लिखेंगे 6 4 5, और यहाँ पे 6 से लेंगे क्लॉकवाइज 6 2 1, ठीक है ना। क्या लिखेंगे 6 2 1, और यहाँ पे जो है जो नंबर हमको नहीं दिख रहा है इसमें वह जो है 6 के विपरीत होगा। हमको 3 नंबर जो है नहीं दिख रहा था, है ना, यह जो है क्या होगा 6 के विपरीत होगा, ठीक ना। देखो यहाँ प्रश्न पूछा है 5 के विपरीत क्या है, ठीक ना। ऑप्शन में देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन आपका है, ऑप्शन आपका है 6 और 3, है ना, और सी वाला है आपका 1, और डी वाला आपका है 2, है ना। ये रहे आपके ऑप्शन। अब हमको चेक करना है कि 5 के विपरीत कौन सा नंबर है। देखो 6 के विपरीत क्या है, यहाँ पे 6 के विपरीत 3 है,
4 के विपरीत क्या है? 2 है। 5 के विपरीत क्या है? 1 है। तो जो है 5 के विपरीत हमको है ना देखना है। यहाँ पे एक जो होगा ये ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी सब क्या होगा? गलत होगा, है ना। 5 के विपरीत क्या है आपका? यह जो है ऑप्शन जो सी होगा यह सही होगा। देखिए 5 के विपरीत क्या है? 1 है। ये जो ऑप्शन आपका सी वाला है बिल्कुल सही है, बाकी सारे ऑप्शन आपके क्या होंगे? गलत होंगे, है ना। यहाँ पे देखो 5 के विपरीत 6 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यह जो है निकटवर्ती सतह है ना। देखिए आपको नियम में लिखवाए थे नोट में, ना तो जो दो विपरीत सतह जो होंगी ना तो एक साथ दिखेंगी और ना ही एक साथ छिपी हुई होंगी। यहाँ पे देखो एक जो है यह जो है इस नीचे यहाँ पे छिपा हुआ है, इसलिए जो ऑप्शन 1 है आपका ये बिल्कुल सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे, है ना। ठीक, 5 के विपरीत क्या होगा आपका? 1 होगा, ठीक ना। आइए हम सब देख लेते हैं अब केस, है ना, फोर्थ, यानी केस आपका चौथा क्या है? ठीक, देखिए केस आपका चौथा क्या है? जब पासे को खोल कर दिया जाए तब कैसे हम सब हल करेंगे। केस आपका है 4, है ना, फोर्थ आपका केस है। ठीक, जब पासे को खोल कर दिया जाए, जब पासे को खोल कर है ना दिया जब पासे को खोल कर दिया जाए, ठीक, तब जो है हम कैसे हल करेंगे। देखिए जब पासे को खोलकर दिया जाता है, ठीक है ना, आपका पहला प्रश्न है। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए आप पहले जानकारी में कैसे हम जो है पासे को हल करेंगे। ठीक, यहाँ देखो आपका है पहला पासा, ठीक, ये आपका है पहला पासा। यहाँ पे पासे को खोलकर दिया गया है, ठीक है ना। देखिए 6 सतह है, 1 2 3 4 5 6, है ना। यहाँ पे नंबरिंग की गई है 1 1 2 3 4, यहाँ पे आपका है 5 और ये रहा आपका 6। ठीक, और इधर आपका पासा दिया है, ये आपका एक पासा, दूसरा है ये आपका है ना। नंबर जो आपका है यहाँ पे देखिए,
देखिए यहाँ पे आपको जो है हर पासे में 6 सतह मिलेंगी, ठीक ना। देखिए, है ना। अब जो है हम इसको कैसे चेक करेंगे, कौन सी सतह जो है किस सतह के विपरीत है, ठीक ना। अल्टरनेट जो होगा यहाँ पे देखो, ठीक ना। एक एक को छोड़ के एक, यानी जो आपका 5 है यह जो है विपरीत होगा किसके, 6 के, है ना। 5 जो है विपरीत होगा 6 के, और 2 जो है आपका यह जो है विपरीत होगा किसके, 4 के, है ना। और जो 1 है आपका ये विपरीत होगा आपके, है 3 के, यानी 1 को छोड़ के 1, ठीक ना। देखिए यहाँ पे जो है ना 5 विपरीत है किसके, 6 के, यानी 1 को छोड़ के 1 जो होगा ये जो है विपरीत होगा, और 2 विपरीत किसके, 4 के, ठीक ना। 1 विपरीत किसके, 3 के, ठीक है ना। इस प्रकार से हम जो है ना विपरीत जानेंगे, पहचानेंगे कैसे। देखो 1 विपरीत किसके हैं, 5 के, और 4 विपरीत किसके हैं, 6 के, और 2 विपरीत किसके हैं, है ना, 2 विपरीत हैं 3 के, ठीक है ना। इस प्रकार से हम पहचानेंगे कौन किसके विपरीत है खुले पासे में, ठीक है ना। देखिए यहाँ जो है लिख देते हैं 5 जो है विपरीत किसके, 6 के, और 1 विपरीत है किसके, 3 के, और आपका 2 जो है किसके विपरीत है, 4 के। और यहाँ देख लीजिए आप, है ना, 4 जो है विपरीत किसके हैं, 4 विपरीत है 6 के, और 1 विपरीत है 5 के, और जो 2 है आपका यह जो है विपरीत है किसके, 3 के, है ना। यह जो है एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए 5 जो है यह जो विपरीत है किसके, 3 के, और 2 विपरीत किसके, 6 के, और 1 विपरीत होगा किसके, 4 के, है ना। यह जो है सरफेस एक दूसरे क्या है, विपरीत है ना, ठीक। देखिए यह जो है एक दूसरे क्या है, विपरीत है, यानी कि अल्टरनेट, 1 को छोड़ के 1। देखो यहाँ पे जो है 2 को छोड़ेंगे 5 आएगा आपका, 1 विपरीत होगा 5 के, ठीक है ना, और 4 विपरीत है 6 के, ठीक, 2 विपरीत है 3 के, ठीक है ना। ये खुले पासे में जो है हम सब पहचानेंगे, ठीक ना। आइए देख लेते हैं आपका, ठीक ना। ठीक, क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपका है देखिए ये रहा आपका पासा, खुला पासा है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका है @ ठीक, ये रहा आपका $, परसेंटेज यहाँ पे है, यहाँ पे आपका हैज है, ये आपका कॉपीराइट, ये आपका है ट्रिंगल, ठीक ना। अब जो यहाँ पे चेक करेंगे कौन सा विकल्प जो है सही है। देखिए प्रश्न आपका पूछा है, प्रश्न जो आपका है यहाँ पे पूछा है निम्न में से
में से कौन सा विकल्प सही है ना। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आपका है ना, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है, ये रहा आपका ऑप्शन, ठीक। ऑप्शन आपका है ए, ठीक। ये रहा आपका बंद पासा, जो इसी खुले पासे को है ना बंद किया गया है। पहला पासा आपका, ये रहा आपका दूसरा पासा, और ये रहा आपका तीसरा पासा, सी वाला। और यहाँ पे आपका है डी वाला, ठीक। ठीक है ना, देखिए ये रहा आपका ऑप्शन, ठीक है ना। आइए चेक कर लेते हैं कौन सी सतह जो है किसके विपरीत है ना। देखो, ठीक। पहले हम चेक करेंगे अल्टरनेट, यानी कि एक को छोड़ के एक। यहाँ पे देखो यह जो है इसके विपरीत है और यह जो है इसके विपरीत है। डॉलर जो है आपका, यह विपरीत किसके हैं, डॉलर आपका जो है ये विपरीत है हैश के, और जो आपका है कॉपीराइट है ना, यह किसके विपरीत है, आपका परसेंट के, है ना। यहाँ पे जो आपका है कॉपीराइट, यह विपरीत है परसेंट के, और जो आपका बचा हुआ है ना @ यह आपका ट्रायंगल के विपरीत है, अपोजिट है, ठीक है ना। अब जो हम यहाँ पे नोट में लिखेंगे, नोट में क्या लिखेंगे, देखिए दो विपरीत सतह, दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही, है ना, और ना ही है ना छिप सकती हैं, छिप सकती हैं, ठीक। देखिए दो जो विपरीत सतह होंगी ना तो एक साथ दिखेंगी और ना ही जो एक साथ छिपेंगी, ठीक ना। आइए चेक कर लेते हैं हम सब। देखिए यहाँ पे आपका @ है और इसके विपरीत कौन सा है, आपका ट्रायंगल है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ये होगा गलत होगा, क्योंकि जो है दो विपरीत सतह है ना एक साथ नहीं दिखती। और बी वाला ऑप्शन जो आपका है ना डॉलर यहाँ पे, और डॉलर के विपरीत क्या है, हैज है। यहाँ पे ये तो सही आपका है। और जो आपका @ है इसके विपरीत क्या है, ट्रायंगल है।
और जो आपका कॉपीराइट है इसके विपरीत क्या है, परसेंट है। ये आपका बी वाला सही हो सकता है ना। आइए देखते हैं सी वाले पे। यहाँ पे आपका है जो है ये किसके विपरीत है, डॉलर के। देखो यह जो है इसके विपरीत, डॉलर जो है हैज के विपरीत है। यहाँ पे आपका जो सी वाला ऑप्शन होगा ये बिल्कुल गलत होगा। और डी वाला चेक कर लेते हैं, है ना। डी वाला यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉपीराइट है या परसेंट के जो है क्या है, अपोजिट है। यहाँ पे देखो कॉपीराइट जो है परसेंट के जो है विपरीत है, इसलिए यह जो है देखो यहाँ पे नोट में लिखाया गया है, दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखेंगी, है ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। और यहाँ पे देखो एक साथ दिख रहे हैं सब, है ना। देखो डॉलर, ये कॉपीराइट और परसेंट एक साथ दिख रहे हैं। ये जो आपका ऑप्शन होगा डी वाला यह गलत होगा। और बचा कौन आपका बी वाला ऑप्शन, यह जो आपका है बिल्कुल सही होगा, है ना। बी वाला आपका ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही होगा। आइए चेक कर लेते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका है, ये आपका है खुला पासा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका एम एन पी और आर टी क्यू आपका है, आर टी क्यू, है ना। यहाँ पे आपका पूछा है कौन सा विकल्प सही होगा। प्रश्न आपका क्या है, कौन सा विकल्प, है ना, विकल्प सही है, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं आपका जो ए वाला है, ठीक, ये क्या कहता है आपका ए वाला, क्या कहता है। यहाँ पे जो है ये आपका रहा पासा, बंद पासा है, ठीक। यहाँ पे आपका है एम एन पी और बी वाला आपका जो है यहाँ पे ये भी आपका बंद पासा दिया। यहाँ पे देखो यह जो होगा आपका आर है, यहाँ पे टी है और यहाँ पे आपका क्यू है, ठीक। सी वाला आपका है एम एन टी और यहाँ पे आपका डी वाला दिया है, एम एन आर, ठीक है ना। ये देखो आपका चार पासा है, ठीक है ना। अब पहले यहाँ पे हम चेक करेंगे कौन किसके विपरीत है, ठीक ना। अल्टरनेट वैल्यू ढूंढेंगे। देखो m जो है आपका यह जो है p के अपोजिट है और जो आपका r है यह जो आपका है यह जो है q के अपोजिट है। और बच क्या रहा है आपका n बच रहा है और t जो है आपका यह जो है एक दूसरे के क्या है ना, यह जो है एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक ना, ठीक। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं पहले हम, m जो है p के अपोजिट है और जो आपका n है यह अपोजिट है आपका t के और r आपका अपोजिट है q के, है ना।
आर अपोजिट है क्यू के, तो जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए इसको हमेशा आप याद रखना, ये जो हम नोट में लिखवाए थे आपको, है ना, यह जो है हमेशा याद रखना, दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखेंगी और ना ही जो है एक साथ छिपेंगी, है ना। देखो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, m जो है किसके विपरीत है, p के। देखो यहाँ पे m जो है किसके विपरीत है, p के। यह जो है एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, तो जो है एक साथ नहीं दिख सकती, है ना। देखो यहाँ पे एक साथ जो ये नहीं दिख सकती, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है यह गलत होगा। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, बी वाला आपका जो है, ये देखो आर जो है क्योंकि क्या है, आर क्योंकि अपोजिट है, यहाँ पे देखो साफ साफ दिख रहा है, इसलिए जो है यह जो है ना, एक साथ नहीं दिख सकते, इसलिए जब आपका ऑप्शन होगा बी वाला, यह गलत होगा। और सी वाला क्या है, एम एन टी, है ना। यहाँ पे देखो जब कोई एन और टी है, यहाँ देखो दिया है ना, एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, इसलिए यह जो आपका ऑप्शन होगा सी वाला, यह गलत होगा। और जब का डी वाला है, एम एन आर जो है, देखो यहाँ पे एम एन आर जो है, इनमें से जो है एक दूसरे के विपरीत कोई नहीं है, यानी कि जो विपरीत सतह है वह छिपी हुई है, इसलिए जब का ऑप्शन डी होगा यह बिल्कुल सही होगा, है ना। बाकी सारे ऑप्शन आपके तीनों जो है ए बी सी, यह जो है आपके गलत होंगे, है ना। ठीक, आइए चेक कर लेते हैं अगला प्रश्न जो आपका है, अगला आपका प्रश्न देखिए, ये आप क्या है, प्रश्न है। देखिए यह जो आपका है, यह जो है आपकी प्रश्न दिया है यहाँ पे, है ना। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि एक के विपरीत जो है ना, क्या होगा। आप यह क्वेश्चन किया गया है यहाँ पे, एक के विपरीत क्या होगा। देखिए जो हमको इस शेप में मिलेंगे यहाँ पे, वह जो है एक दूसरे की क्या होंगी, विपरीत होंगी। जैसे कि आपका एक जो है किसके विपरीत है, 5 के, है ना। और जो यहाँ पे 2 है, यह जो है किसके विपरीत है, आपके, है ना, 6 के। ठीक, 2 जो है आपका, यह जो है 6 के विपरीत है। और जो है यहाँ पे आपका 4 है, ये अल्टरनेट यहाँ पे यूज करेंगे, यह जो 2 के 3 के विपरीत होगा। ठीक है ना, एक को छोड़ के एक, देखो एक को छोड़ के एक, 4 जो है 3 के क्या होगा, विपरीत होगा। और इस सिंबल को याद रखना आप, है ना। यहाँ पे देखो इसका निशान बन रहा है यहाँ पे ना, ऐसे एक जो है किसके, 5 के विपरीत है, और यहाँ पे जो आपका 2 जो है ना, 6 के क्या है, विपरीत है। ठीक, इसको याद रखना आप लोग, ठीक ना। देखिए आपका प्रश्न क्या था, एक के विपरीत क्या होगा। आइए चेक कर लेते हैं हम सब। 3 के विपरीत क्या है, 4 है। 3 के अपोजिट क्या है, 4 है। और 1 के अपोजिट क्या है, 5 है। ठीक ना, 4 के अपोजिट क्या है, यहाँ पे 3 है, और 1 के अपोजिट क्या है, 5 है। बचा 2, 2 के अपोजिट क्या है, यहाँ पे 6 है। इसको आप जो है ना याद रखना, इस सिंबल को, ठीक है ना। देखिए यहाँ प्रश्न पूछा था एक के विपरीत क्या होगा, है ना।
आपका मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन होगा, हो सकता है, ठीक ना, 3 होगा, है ना, और 4 होगा, और है ना 5 होगा, और डी वाला क्या है आपका, है ना 6 हो सकता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है, देखो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न क्या पूछा है, एक के विपरीत क्या होगा। हम जो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, एक के विपरीत क्या है आपका 5 दिया गया है, इसलिए सारे ऑप्शन क्या होंगे आपके गलत हो जाएंगे, और जो आपका है ऑप्शन डी ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। ठीक, एक क्वेश्चन और आपका देख लीजिए, ठीक है ना। आपका प्रश्न क्या पूछा है, देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन जो है, यहाँ पे आपका है ए और ये रहा आपका बी, है ना। देखो यहाँ पे जो सिंबल बताए थे हम, इसको याद रखना, है ना। ठीक, देखिए इसमें पूछा है, प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सी आकृति जो है सही है, ठीक ना। क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी आकृति जो है निम्न में से कौन सी आकृति सही है, ठीक ना। ये आपका प्रश्न पूछा है, ठीक। देखिए आपका पासा दिया है, यहाँ पे है ए वाला पासा दिया है यहाँ पे, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ठीक है ना। और आपका बी वाला जो आपका ऑप्शन है, ये आपका दूसरा पासा है, यहाँ पे आपका ए है और ये बी है, और जो सी वाला आपका है, ये रहा आपका पासा, इसमें आपका ए दिया है, और जो डी वाला है आपका, देखिए ये जो आपका पूरा है ना खाली है, ठीक है ना, डी वाला। देखिए यहाँ पे बोला है, आप यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा, यहाँ पे 2 एकांतर, है ना, 2 एकांतर रिक्त सतह जो है, 2 एकांतर यानी एक को छोड़कर एक, 2 एकांतर रिक्त सतह जो है एक दूसरे की क्या होगी, विपरीत होगी, है ना, एक दूसरे के, है ना, क्या होगी, विपरीत होगी, है ना, विपरीत होगी, ठीक। देखिए यहाँ पे जो आपका सिंबल ये वाला है,
है ना, ये साफ साफ बता रहा है कि ए जो है आपका, यह जो है विपरीत है किसके, बी के, और यह सरफेस है यह अपोजिट है किसके, इसके, और यह सरफेस आपकी, यह जो अपोजिट है किसके, है ना, इस सरफेस के, ठीक है ना। यह सरफेस जो है आपका इसके अपोजिट है, और जो बी आपका है इसके अपोजिट है, और जो ये वाली सरफेस है इसके अपोजिट है। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या मालूम चलता है यहाँ पे, कि ए जो है अपोजिट है किसके, बी के। हम जो है हमारे लिए इतना ही काफी है प्रश्न को, है ना, हल करने के लिए। देखिए आपका ऑप्शन ए जो है बी के समीप दिया है, यानी कि निकटवर्ती सतह दिया है, यहाँ पे निकट दिया है, इसलिए जो है यह जो ऑप्शन गलत होगा आपका, क्योंकि यहाँ में आपको हमको आंसर में मिला है क्या, ए जो है बी के विपरीत है, यानी कि अगर ए दिखेगा तो बी जो है इसके पीछे छिपा होगा, या फिर हमको बी दिखेगा तो ए जो है इसके पीछे नीचे, है ना, छिपा हुआ होगा। इसलिए जो आपका ऑप्शन है ए वाला यह गलत है, और बी वाला ऑप्शन भी क्या है, एक दूसरे के, देखो निकटवर्ती सतह है एक दूसरे के, यहाँ पे जो है गलत होगा। और जो सी वाला आपका ऑप्शन है यह जो देखो आपका जो ए है यह जो है बी के अपोजिट है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ऑप्शन आपका ये जो है ना बी के मान लो अपोजिट है, ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन, है ना, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। यहाँ पे जो आपका बी जो है, या फिर ए कह लो, ये जो है छिपे हुए हैं, है ना, एक साथ जो है छिप गए हैं, इसलिए जो आपका ऑप्शन होगा ये वाला, ये भी क्या होगा, गलत होगा। और जब आपका बचेगा ऑप्शन सी वाला, यह ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक ना। यह जो आपका सी वाला ऑप्शन है यह बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है ना। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। कल मिलते हैं, कुछ आपको क्वेश्चन बचा हुआ है केस थर्ड का, कल मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन जो आपके केस थर्ड के बचे हुए हैं उसको जो है हम सब कल हल करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए जो है बस इतना ही, ठीक है ना। तो टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं नई वीडियो में।